अच्छा हसन, मैं आपकी तरफ आऊँगा। राशिद वली साहब से मैं एक बार फिर हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हसन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने मुझे बताया कि कोई भी मीडिया नुमाइंदा या प्रेस इस वक्त मुलाकात के दौरान मौजूद नहीं है, तो क्या हम ये समझें कि इस मुलाकात के ख़त्म होने के बाद कोई मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, ब्रीफिंग हो सकती है, या फिर पाकिस्तान का जो वफ्द है वो अलग से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, मीडिया ब्रीफ करेगा, या फिर सिर्फ एलामिया जारी होगा? मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है इस मुलाकात के बाद? देखें, या तो इलामिया जारी होगा और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उनकी जानिब से कोई इलामिया जारी ना हो। ये तो कैटेगोरिकली जो है बताया भी गया है कि इलामिया तो जारी होगा। लेकिन इतलात ये भी आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक यानी कल सुबह किसी भी वक्त जो है वो ख़ताब भी कर सकते हैं। इस मुलाकात के बाद जो मुस्बत असरात सामने आए हैं, मुलाकात कैसी रही, या वो ख़ताब के बजाय सहाफ़ियों से बाकायदा बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब जितने दिन से यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो मीडिया के सवालों के जवाबात ना दें। कल भी हमने जब उनकी बांग्लादेश के जो एडवाइज़र थे डॉक्टर यूनुस, उनसे जब बातचीत उनसे मुलाकात हुई, तो हम क्योंकि वहाँ मौजूद थे, तो जब डॉक्टर यूनुस साहब से हम बात कर रहे थे तो वो शहबाज शरीफ साहब भी आए, तो हमने उनसे बातचीत करना शुरू कर दी। तो उन्होंने जो है बड़े मुख्तसर से जो है वो जवाबात दिए और बड़ी हतमी उनको कोशिश की कि जिस हद तक हो सके ये कोई ऐसा कोई बयान सामने ना दिया जा सके जो कि कबल अज़ वक्त हो, और बड़े मुहतात अंदाज में उन्होंने जवाबात दिए। और फिर उन्होंने आखिरी वक्त में ये बात वाज़ेह की कि जब मुलाकात हो जाएगी फिर हम खुलकर जो है वो मीडिया से भी बात करेंगे और अवाम के सामने भी तमाम जो है वो हालात व वाक़यात रखेंगे। तो बिल्कुल पाकिस्तान ने पहले नाम दिए थे सफारत खाने को, जो पाकिस्तान का है यहाँ पर दफ्तर खारजा की तरफ से इनके पास नाम आए, इन्होंने वाइट हाउस पहुँचाया, फिर वहाँ से बताया गया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रही है, फिर मामला को रोक लिया गया। फिर हमें वहाँ से ये इतलात मिली कि शायद पाकिस्तान की जानिब से ये दरख्वास्त की गई कि मीडिया को ना बुलाया जाए, जिसकी वजह से ये उन्होंने प्रेस लिखा, जो बाकायदा शेड्यूल भी जारी किया गया है। उसमें सहाफ़ियों को आने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि हो सकता है कि ऑफिशियल वहाँ पे प्रेस मौजूद हो। अलबत्ता ये इस मुलाकात में ये हम कह सकते हैं कि लामिया भी जारी होगा मुलाकात के बाद, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अवाम को आगाह करेंगे मुलाकात कैसी रही, चाहे वो मीडिया के ज़रिए हो या ख़ताब के ज़रिए हो। अलबत्ता इस मुलाकात में जब आगाज़ हुआ तो इतला सामने आ रही है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमरीकी सदर की काविशों को सराहा है, और जो है फील्ड मार्शल की सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा है। और अमरीकी सदर ने यह कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक अजीम शख्स है, ये कहना है अमरीकी सदर का। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को भी जो है वो अप्रिशिएट किया, उनको कहा कि ये बेहतरीन काम कर रहे हैं, और आसिम मुनीर से वो बहुत गर्मजोशी से मिले, ये इतला सामने आ रही हैं। और ये भी बताया गया है कि सैयद आसिम मुनीर जब पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको देखा और मुस्कुराए और कहा कि ये एक लीडर है, ये एक अजीम शख्स है, और उनको जो है उनके साथ बाकायदा मुलाकात शुरू हो गई। ये मुलाकात को जिससे हम देख रहे थे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पहले उनकी 1-to-1 मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ, तो हमने देखा कि हमारे हमसाया मुल्क में एक मातम बिछा रहा। वो जिस तरीके से मामला रख रहे थे कि हमने भारत की जानिब से अफगानिस्तान के जरिए या ईरान के जरिए जिस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फैलाया जा रहा था, मुख्तलिफ जगहों से पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो है आने के बाद, ओहदा संभालने के बाद, उन्होंने जिस तरीके से मैं बता रहा था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने जो पॉलिसी रिवाइज की, और वो अब अमरीकी सदर भी उसको जो है वो सराहते हैं कि जिस तरीके से पाक भारत जंग में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, उसके बाद पाकिस्तान को एक खित्ते में नहीं बल्कि आलमी सतह पर एक जो है वो मुस्बत अंदाज से एक जो है वो एक बहादुर जो है वो मुल्क के तौर पे देखा जाता है। बल्कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के साथ भी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई थी, उसमें भी हमने देखा कि वो जो ममालिक के जो सदूर थे, वज़ीर आज़म थे, वो जिस तरीके से मिले थे वो शायद माजी में उस तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ना मिलते हों। वो जिस तरीके से वक्त लेके खुद उनसे मुलाकात के ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुतअद्दिद जगहों पर गए, उन्होंने बातचीत की। तो मेरा ख्याल ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस दफ़ा सफारती लिहाज से एक बेहतरीन और मुस्बत हिकमत अमली के
तहत जो है वो अमल पैरा है। हमने देखा कि जब चाइना में वजीर आजम शहबाज शरीफ गए थे तो वहां मौजूद था, तो वहां भी मैंने ये सिचुएशन देखी कि पाकिस्तान को एक जो है वो मुस्बत अंदाज में देखा जा रहा था। पाकिस्तान को माजी की निस्बत एक बेहतर जो है वो किरदार को मद्देनजर रखते हुए उनकी कारकर्दगी को, उनकी प्लानिंग को पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को एक जो है वो इज्जत की निगाह से देखा जा रहा था। और यहाँ पर भी जो होने वाली इजलास में भी यही सिचुएशन देखी। और आज अमेरिकी सदर की जाने से जिस तरीके से भरपूर तरीके से गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया, वो बहुत कम देखने को मिला है कि वो इस तरीके से जो आने वाले मेहमान को जो है वो उनका इस्तकबाल करते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान जिस तरह उसकी बात हो रही थी उसमें अमन के हवाले से जो मामला चल रहे थे, जरूर इस मामले पर भी बात होगी। और ये भी जो है बताया जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता के बहरान, फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे हसास मसाइल पर जो है वो भी बातचीत इस इजलास में जो है वो होगी। और ये जो कौमी सलामती का जो मामला था, ये तीसरा नकात था, ये तीसरे जो है वो मामले पर बातचीत होनी थी। और उससे पहले वाले दो मामलात में बताया जा रहा है कि दूसरे मामले पर जो है वो ज़रूर जो है वो पाक भारत वाले के मामले पर बात होगी कि उसके बाद क्या इक़दाम किए गए और किस तरीके से भारत जो है वो अपनी करतूतों को, अपने जो है वो गलत इक़दामात को किस तरीके से छुपाने के लिए अमेरिकी सदर से पहले भीख मांगता रहा और अमेरिकी सदर ने जब मामले को ख़त्म कराया फिर किस तरीके से अपने आप को जो है वो आलमी सतह पर अपना काला मुंह छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को, अपनी बदनामी को छुपाने के लिए किस तरीके से अमेरिकी सदर के बयानात को जुटलाता रहा। जिस तरीके से जो भारत ने इक़दाम किए, आज ये भारत को भी एक वाज़ेह पैगाम मिल रहा है कि इस पूरे खित्ते में जिस तरीके से पाकिस्तान को एक इज्जत दी जा रही है, पाकिस्तान एक मुस्तहकम होता दिखाई दे रहा है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर, एक कुव्वत के तौर पर उभरता हुआ सामने आया है। अब ये हमारे दुश्मनों को भी ये अंदाजा होता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान किस पोजीशन पर खड़ा दिखाई देता है। और मुलाकात तकरीबन लगभग इतला दी आ रही है कि हसन साथ ही रहिएगा, मैं आपसे गुफ्तगू सिलसिला यहीं से शुरू करूंगा।